और आइए अब रुक करें अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को ही मंत्रिमंडल बैठक में कुल 11 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिनमें चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं। कैबिनेट ने अटल आयुष्मान योजना को इंश्योरेंस मोड पर और गोल्डन कार्ड योजना को हाइब्रिड मोड पर संचालित करने का निर्णय लिया है, जिसमें 5 लाख रुपए तक के क्लेम इंश्योरेंस मोड और उसमें अधिक के क्लेम ट्रस्ट मोड पर निपटाए जाएंगे। राज्य में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नेचुरल गैस पर वैट की दर 20% से घटाकर 5% कर दी गई है। आपदा प्रभावित धराली क्षेत्र से सेब की खरीद उद्यान विभाग द्वारा तय दरों पर की जाएगी। वहीं संस्कृति विभाग के अंतर्गत वृद्ध कलाकारों और लेखकों की मासिक पेंशन 3000 से बढ़ाकर 6000 रुपए कर दी गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत कम जोखिम वाले भवनों को स्वप्रमाणन की अनुमति, एमएसएमई और इंडस्ट्री यूनिट के ग्राउंड कवरेज में बढ़ोतरी, रेशा विकास परिषद के ढांचे में संशोधन और सिंचाई व पीडब्ल्यूडी के वर्क चार्ज कर्मचारियों के सेवा अवधि को पेंशन में जोड़ने का फैसला भी लिया गया है। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा सेवा संशोधन नियमावली 2025 को मंजूरी देते हुए एसोसिएट प्रोफेसर्स की आयु सीमा 50 से बढ़ाकर 62 कर दी गई है। धामी कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए। चिकित्सा शिक्षा सेवा संशोधन अधिनियम और उसके साथ ही कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय जो उसमें लिए गए हैं। पहला एजेंडा था वित्त विभाग का, इसमें नेचुरल गैस पर वैट की दर 20% था, उसको घटाकर 5% करने का निर्णय लिया गया है। वैट कम कर दिया है। ये इससे हरित ऊर्जा को जो है प्रोत्साहन मिलेगा, उसकी दाम कम हो जाएगी। देन सेकंड जो मैटर था, ये कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग का है। इसमें दराली और आसपास के क्षेत्र में जो जहां पर डिजास्टर हुई थी, उसमें रॉयल डिलीशियस सेब का 51 रुपये प्रति किलोग्राम और रेड डिलीशियस सेब और अन्य सेब का 45 रुपये प्रति किलोग्राम के दर पर उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा उपार्जन किया जाएगा और इसकी धनराशि घोषणा मद में स्वीकृत की जाएगी। इसकी क्रियान्वयन के लिए आज आए थे। ये माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा थी कि सेब का जो है हम लोग प्रोक्यूर करेंगे, क्योंकि वहां पर डिजास्टर हुआ है और उसकी प्राइस भी फिक्स की गई थी, तो उसका एक औपचारिक अनुमोदन आज माननीय मंत्री ने। देखिए, कई सारी चीज़ें जो कई सारे अहम निर्णय जो कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं और 11 अहम प्रस्ताव रहे जिन पर धामी कैबिनेट ने मुहर भी लगाई है। आइए, हमारे सहयोगी सोनू हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सीएम धामी की कैबिनेट की बैठक रही सोनू, और कई अहम प्रस्ताव जिन पर मुहर लगी है, कई अहम प्रस्ताव जिन पर चर्चा हुई है, करीब 11 ऐसे प्रस्ताव जिन पर मुहर लगी है, कई सारे ऐसे मामला। क्या कुछ जानकारी आप अहम बिंदुओं के साथ इस कैबिनेट बैठक को लेकर देना चाहेंगे? जी देखिए पारुल, कई ऐसे मामले हैं, जैसे चिकित्सा शिक्षा के प्रोफेसर की एज का मामला है। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग है, सेब से संबंधित व्यवस्था है, और इसके साथ साथ नेचुरल गैस का जो वैट की जो मौजूदा स्थिति उसमें 15% को कम करने के अलावा कई अधिकारी कर्मचारियों से जुड़े हुए मामले थे। कुछ ऐसे भी प्रस्ताव थे, जैसे इलेक्ट्रिक वाहन को खरीदने का प्रस्ताव के भी इसमें चर्चा की बात कही जा रही थी, वो नहीं आ सका। कुछ और भी मामले हैं जिनको लाया जाना था, वो उनकी उम्मीद जताई जा रही है कि अगली कैबिनेट में उनको शामिल किया जाएगा। लिहाजा आज जो जितने फैसले लिए गए हैं, इन प्रस्तावों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक हुई है, और अलग अलग क्षेत्र के कई अहम प्रस्ताव भी इस पर चर्चा के लिए लाए गए थे, जिन पर मुहर लगी है। और खास तौर पर नेचुरल गैस से संबंधित और अन्य ऐसे विभागीय मामले थे जिन पर आज कैबिनेट ने फैसला लिया। उम्मीद ये की जा रही है कि आज जिन प्रस्तावों को कैबिनेट में लाया जाना था, जो नहीं लाए जा सके हैं, वो अगली कैबिनेट में लाए जाएंगे। पारुल, बिल्कुल, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो अहम फैसले जो इस बार नहीं आ पाए हैं वो अगली कैबिनेट में लाए जाएंगे, जैसे कि हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी उन निर्णयों की जानकारी दे रहे हैं जो इस कैबिनेट बैठक में लिए गए। वृद्ध कलाकारों और लेखकों की मासिक पेंशन बढ़ाई गई है, 3000 से 6000 रुपए की गई है, और इसी तरह कई अहम निर्णय जो बैठक में लिए गए हैं।